Assalamualaikum viewers, how are you all? I hope you all are doing great. In today's module, I will discuss about certain questions that might be asked by the panel for senior auditor interview. But remember this thing that these questions are expected only कि they might come. It's not compulsory कि यही questions आएंगे. As I already told you in my last lecture that interview जो है limited नहीं होता based on certain outlines or questions. No. इंटरव्यू एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में पूछा जाता है इन विच योर पर्सनैलिटी इज़ जज इन ओवरऑल वे ना, तो आपसे वो जनरल क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत पूछ रहे होते हैं. येस ऑफ कोर्स वो आपसे अपनी नॉलेज भी पूछेंगे, तो आपको हर हिसाब से प्रिपेयर रहना होगा. करंटली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, उस हिसाब से भी. तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने हैं, आपको बताने हैं. वो बेस्ड हैं ऑन प्रीवियस इंटरव्यूज़. जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ लिए गए थे उसके अलावा जो थोड़ा बहुत करंट सिनेरियो है जिससे आ सकती है चीज़, तो ये रिमेंबर रखिएगा, ये याद रखिएगा कि आपको रिलाई नहीं होना इन क्वेश्चंस पे. ये जस्ट गाइडलाइन के लिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैं बार बार कह रही हूँ, इन क्वेश्चंस पे ज़रूरी नहीं है कि आपको रिलाई रहना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सबसे पहले पैनल आपको काम करने की कोशिश करता है. एज यू नो कि ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं दैट दे फील सो मच स्ट्रेसफुल, कंफ्यूज, और इतनी पैनिक सिचुएशन हो रही होती है कि दे इवन कांट स्पीक. तो पैनल का यही टारगेट होता है कि उनको काम किया जाए, उनके स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए. सो इनिशियल उनके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2-3 क्वेश्चंस, वो काफ़ी नॉर्मल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी, आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं ताकि अगला बंदा रिलैक्स हो जाए. सो फर्स्ट तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो तकरीबन इन ऑल प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पूछा जाता है. सो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा. इंट्रोडक्शन में आप नेम बताते हो, अपनी सिटी वगैरह का इंट्रोडक्शन देते हो, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड सर्टेन स्ट्रेंथ्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अब उनको भी अपने इसमें हाईलाइट कर सकते हो. वो आप पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट रहते हुए आप अपना कैसा अच्छा से अच्छा इंट्रोडक्शन देते हो. उसके अलावा आप जो अपने वर्किंग एक्सपीरियंस को भी बता रहे होते हो. तो मैं ये कहूँगी कि इसके लिए तो आप 100% प्रिपेयर रहें, अच्छा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बना लें, इवन प्रैक्टिस भी करें मिरर को देखते हुए, ताकि आप जो है ना यूज़फुल हो जाए उस चीज़ से और आप आराम से वहाँ पे बोल सकें. नाउ द नेक्स्ट थिंग, वो आपसे फैमिली का इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं एंड व्हाट आर योर हॉबीज़, आपसे हॉबीज़ पूछ सकते हैं. सो आप ये क्वेश्चंस तो माइंड में रखिएगा क्योंकि इनके लिए तो प्रिपरेशन ज़रूरी है. ये क्वेश्चंस तकरीबन पूछे जाते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या जॉब करी है, जॉब क्यों छोड़े हो, इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया. नाउ डिफरेंस बिटवीन जूनियर एंड सीनियर ऑडिटर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे डिफरेंस. उसके अलावा व्हाट मेजर ऑब्स्टेकल ऑडिटर इज़ फेसिंग वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल फ्रॉम आई थिंक 6 to 7 मंथ्स होने लगे तकरीबन कि कोविड की सिचुएशन आ गई है. सारे एरियाज़, ऑल द सेक्टर्स जो हैं सब रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं टू होम, और रिमोट हमारी जो है हर काम हो रहा है, डिस्टेंट लर्निंग हो रही है एजुकेशन में देखा जाए. तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कोविड से रिलेटेड. मैं बार बार कहूँ कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा. वो पूछ सकते हैं कि ऑडिटर ने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, पाकिस्तान में हैं, सीनियर ऑडिटर हमारे काम कर रहे हैं, जूनियर ऑडिटर काम कर रहे हैं, उनके वर्क में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी ड्यू टू दिस कोविड. व्हाट न्यू स्किल यू हैव लर्न ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. ये क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में लोग घर पे ही थे, बाहर नहीं निकले. तो ये एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि क्या न्यू स्किल, क्या इनोवेटिव थिंग की, क्या आपने क्रिएटिव थिंग की, अपने टाइम को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज़ किया इस पैंडमिक में, जबकि आप घर में बैठे थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी टू डू अ वेरी गुड थिंग्स और फ्रूटफुल थिंग्स. सो आपने क्या काम किया. व्हाट इज़ फॉरेंसिक ऑडिट. नॉट नेसेसरी कि फॉरेंसिक ऑडिट आए, टाइप्स में से अक्सर आते हैं. टाइप्स ऑफ ऑडिट में से सोशल ऑडिट हो गई, पब्लिक ऑडिट हो गई, इंटरनल ऑडिट हो गई. इंटरनल तो खैर इजी है, अक्सर ये नहीं आती. इंटरम ऑडिट होगी, बहुत सारी किस्म की बैलेंस शीट ऑडिट होती है. तो दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो अब उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा. यहाँ मैंने जिस फॉरेंसिक की दी थी कि एग्जामिनेशन होती है बेसिकली उन अकाउंट्स की
जो हम यूज़ करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी लीगल प्रोसीडिंग के लिए जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, ठीक है, अब हमें कोर्ट में एविडेंस देना है, उसके लिए जो हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं वो फॉरेंसिक ऑडिट होती है। रिमेंबर दिस थिंग, जब हमारे कोर्ट का मामला आ जाता है, जब लड़ाई कोर्ट में एविडेंस प्रूफ करने की होती है, जब डिस्प्यूट्स हो रहे होते हैं और हमें लीगल प्रूफ देने हैं, उसके लिए जो ऑडिट हो रही होती है वो फॉरेंसिक ऑडिट होती है। अकाउंटिंग साइकिल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है दैट व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल, एंड यू कैन ईजीली एक्सप्लेन दैट इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस जिसमें वेरियस स्टेप्स आ जाते हैं, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग इवेंट्स ऑफ अ कंपनी। 8 स्टेप्स हैं, आप बता सकते हो ईजी वे में कि क्या क्या स्टेप्स आ सकते हैं अकाउंटिंग साइकिल में। उसके अलावा व्हाट चेंजेस यू विल मेक इन ऑडिटिंग प्रोसेस टू मेक इट मोर इफेक्टिव टू आइडेंटिफाई फ्रॉड्स। ऑडिटिंग की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो आपसे पूछ सकते हो कि इसमें क्या चेंजेस आप लाना चाहोगे, आपसे सजेशन ले सकते हैं। तो आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक आंसर दो। मैंने यहाँ आंसर्स इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि फिर बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे एंड इवन सब के सब वही चीज़ सेम रट्टा लगाने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि हर किसी के आंसर में यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स यही चीज़ याद कर लेते हैं और सेम ही आंसर्स देंगे तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए मैंने इनके आंसर्स मेंशन नहीं किए। आप आंसर्स ढूंढें, आप अपना दिमाग चलाएं, जो आपका दिल कहे, आप अपना ओपिनियन दें इस चीज़ पे। उसके अलावा कॉस्ट के सवाल आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। इसी तरह और भी कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है हमारी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्या है हमारा, बैच कॉस्टिंग क्या है, उसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, इन्वेंट्री से पूछा जा सकता है, लीफो मेथड क्या है, फीफो मेथड क्या है, कौन सा मेथड कब सूटेबल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैंने इसीलिए ये एक क्वेश्चन ऐड किया है कि कॉस्ट के से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, और अगर एक यूनिट अभी हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो ये कॉस्ट चेंज होती है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है प्रोडक्शन से, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी प्रोडक्शन से, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हमने यूज़ किया, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट में आते हैं। वाइल द फिक्स कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट, जैसे रेंट है तो यूजुअली रेंट सेम ही होता है, हमें वही पे करना है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन लेवल कि आइदर वी रिड्यूस द प्रोडक्शन और इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स, that doesn't affect the fixed cost. Okay, the next one is any practical experience of audit. If yes, then tell me your experience. Tell me about your experience. कोई भी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, आप कहीं एकेडमी में जाके अपने पढ़ाए फॉर सपोज ऑडिट का, या आपने कोई जॉब की है आइदर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, आपका कहीं ऑडिट पे एक्सपीरियंस रहा। सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और सर्टेन ऑडिट इंटर्नशिप आपने की है, और आइदर इवन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ऑडिट के अब्रॉड कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल कोर्सेरा है हमारा, कोर्सेरा में कितने इफ़ेक्टिव और कितने अच्छे कोर्सेज आ रहे होते हैं। तो सेम इन दिस केस के कुछ ऑडिट के कोर्सेज भी ऐसे हो सकते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज सिखाने के। सो इट कैन बी एनीथिंग। डिड यू एवर यूज़ एनी सॉफ्टवेयर, मैंने प्रीवियस में बताया था लेक्चर में कि क्या कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, एंड इफ़ येस व्हाट वाज द पर्क्स एंड ड्रॉबैक्स इन इट। आपने उसमें क्या अच्छी चीज़ें देखी और कौन से ड्रॉबैक्स आपको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में लगे। हु इज़ चेयरमैन ऑफ एफबीआर, स्टेट बैंक, एफपीएससी, फाइनेंस मैनेजर एक्सेट्रा। मतलब ये भी हो सकता है, देखें करंट अफेयर्स, मैंने आपको इन लास्ट लेक्चर आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट करंट अफेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो तो आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि पैनल को ये भी इंटरेस्ट होता है कि ये बंदा जो या बंदी जो है इसको नॉलेज है अबाउट द वर्ल्ड, के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इवन इन पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशंस पे जो लोग बैठे हैं, जिनको पावर है, जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में नो हाउ भी है या नहीं। तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हो सकते हैं। एफबीआर हो गया, स्टेट बैंक हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, आईएलओ हो गया, इस तरह के एफपीएससी का जो हो गया चेयरमैन, इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है एफपीएससी का हेड कौन है, एसपीएससी का हेड कौन है, फाइनेंस मैनेजर कौन है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अर्थ।
तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफ़ेक्ट है, उसके अलावा विच सेक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू पैंडमिक सिचुएशन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पैंडमिक सिचुएशन में आप जानते हो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लॉस हुआ है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बट दे आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस या सर्टेन सेक्टर्स जिनका प्रॉफिट हाई हो गया है इंस्टीड ऑफ फेसिंग द लॉस से ज़्यादा अब उनको क्या हो रहा है, उनको प्रिविलेज हासिल हो गई है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से और उनको फ़ायदा हो रहा है। इसमें हमारी ऑनलाइन स्टोर्स आ जाते हैं, ई कॉमर्स स्पेशली आता है क्योंकि इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, फूड पांडा को कितना एडवांटेज हुआ है कि इवन उसको एक्स्ट्रा हायर भी करने पड़े और उनकी कमीशंस इतनी हाई हो गई हैं क्योंकि लोग फूड पांडा से ऑर्डर कर रहे होते हैं और यहाँ रीज़नेबल चीज़ें अवेलेबल हैं। इवन नाउ फूड पांडा गिव द अनदर फैसिलिटी ऑफ होममेड फूड कि जिन लोग का रोज़गार ख़त्म हो गया है वो बेचारे क्या कर सकते हैं, अब होममेड फूड बना रहे हैं और फूड पांडा ने ये बहुत अच्छा स्टेप यूज़ किया। सो यू कैन टेल देम कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ में जो है प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। लाइक आईटी की सेक्टर जो है इसने इतना मुनाफा कभी नहीं कमाया जितना इस कोविड सिचुएशन में कमाया है क्योंकि आईटी की डिमांड होगी है, इंटरनेट की डिमांड होगी। आप जानते हैं आजकल तो इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकता वैसे ही, बट ड्यू टू कोविड उसकी डिमांड और डबल हो गई है। उसके अलावा व्हाट स्टेप्स शुड द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ कंपनी टेक टू रिड्यूस टैक्स ऑफ अ कंपनी। फॉर सपोज आपको सिचुएशन दे सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी के टैक्स कैसे मतलब जो है क्या कर सकता है, कौन से स्टेप ले सकता है जिससे टैक्स कम आए कंपनी का, क्योंकि हैवी टैक्सेस लग रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जो फाइनेंशियल मैनेजर के हाथ में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग और इसके जो बेसिक्स हैं उसको भी आप स्टडी कर लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजर कैसे डील कर रहा होता है चीज़ों के साथ और कैसे इफ़ेक्टिव डिसीजंस लेता है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिगार्डिंग हमारी कोई फ़ंड कहाँ से दिया जाए, कहाँ किस सोर्स से लिया जाए, ठीक है, कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस्ट होगा जहाँ से हम लोन सपोज ले सकते हैं या जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जनरली रिलेटेड है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि कैश फ्लो तो जनरली हमारा एक साल में इनफ्लो और जो आउटफ्लो हुआ वो देख रहा होता है, नेट चेंजेस जो आ रही होती हैं उसका रिज़ल्ट निकालता है, जबकि फ़ंड फ्लो मोस्टली डील करता है विद चेंजिंग द वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आई। व्हाट आर योर हॉबीज़, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं। एंड टेल मी अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आपका कहाँ इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, बता सकते हो कि ये डिवीज़न है फाइनेंस की जो डील कर रही होती है कॉर्पोरेशन की फ़ंडिंग के साथ, कि कैसे कॉर्पोरेट फंडिंग करनी है, कैपिटल को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट और रिगार्डिंग द करंट एसेट्स हमें किस तरह से लेने हैं और डिविडेंड डिसीजन किस तरह से लेना है, सारे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना और कुछ रिटेन करना है। सो दिस इज़ अबाउट द कॉर्पोरेट फाइनेंस। व्हाट इज़ प्रोसेस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, इस तरह की चीज़ें तो काफ़ी पूछ सकते हैं, इसीलिए टाइप्स और इन चीज़ों पे तो बहुत फोकस दीजिएगा। वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन एज सीनियर ऑडिटर, आप सीनियर ऑडिटर क्यों बनना चाहते हैं। सो दैट्स इट, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगी और भी वीडियोस अपलोड करूंगी, बट मेरी ये सजेशन होगी प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है और इंटरव्यू में देखें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, आपकी करंट सिनेरियो से पूछ सकते हैं। करंट सिनेरियो पे भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा, कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ डील कर रही है, इवन जो हमारे सीनियर ऑडिटर है ये इस यहाँ वर्किंग गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, यहाँ कैसे काम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। उसके अलावा हमारा कोर्स का जो जनरल चीज़ें थी जो आपने स्क्रीनिंग के लिए पढ़ी थी उस वो भी हमारा इंक्लूडेड होता है इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि वो ये भी क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं ताकि जो हमारा कैंडिडेट है वो काम फील करे। सो दैट्स इट,
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड डोंट forget to subscribe my channel. And if you want the latest video updates, then hit the bell icon. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz, sweet members.